के साथ। बिल्कुल आप समझिए मेरी बात, बिल्कुल समझिए आप मेरी बात। सर ग्रांट्स नहीं है तो उसको फेलोशिप और प्रोजेक्ट वाइज है तो वो भी ग्रांट ही है। नहीं, मैं आप फेलोशिप, स्टूडेंट देखिए, फेलोशिप। वो सारी इंफॉर्मेशन ऑन पेपर तो सब कुछ आप ले सकते हैं, ऑन पेपर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पर बात ये हो रही है कि फिजिकल इंस्पेक्शन की बात हो रही है। जैसे आप सरकारी स्कूल का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक। अब ये चाह रहे हैं कि वहां पे रजिस्टर रखा हुआ है, वहां जाकर के रजिस्टर देखना चाहते हैं। देखिए ना, मैं आज मैं सीधा जाता हूँ, मान लीजिए मैं आईसीआईसी बैंक में जाता हूँ, कहते मैंने आपकी इंस्पेक्शन करी है, वो कहेंगे प्लीज हम आपके बाउंड नहीं है, ना हमारा कोई पीआईओ है, ना हम आपको एंटरटेन करते, चाय पीजिए जाइए। अब मैं जाता हूँ आरबीआई के पास, मैं कहता हूँ सर ये आपको टोटल डिटेल लोन्स की डिटेल देते हैं। मुझे लगता है प्रमोद वाली जी, इसमें एक्चुअली टू मच ऑफ एक्टिविज्म और टू मच ऑफ ये थोड़ा सा विषय थोड़ा सा वैसा भी हो जाता है, क्योंकि इसके लिए शासन में ऑलरेडी मतलब ये सब इंस्पेक्शन के काम के लिए शासन ने अपने लोग रखे हुए हैं। आप उनसे अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है, आप वो रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है, अगर मेरा ये कहना है कि आपने यूजीसी से रिपोर्ट ले ली कि भाई इतने बाय इतने का कमरा होता है, और आपको ये मालूम पड़ रहा है कि बाहर से देखने में मालूम पड़ रहा है कि ये तो जमीन ही इतने बाय इतने की है, तो इस पे कैसे होगा, इतनी इनके पास जमीन ही नहीं है, तो आप उसकी फिर शिकायत करके फिर आप वो कह सकते हैं कि गलत और फर्जी तरीके से इसको मान्यता दी गई है, उसमें आप उसको टेकअप कर सकते हैं उस मैटर को वैसे। लेकिन अगर आप दूसरा तरीका अगर वो कर लेंगे कि उसमें वो इंस्पेक्शन करें, तो उसके लिए मतलब ना, क्योंकि यूजीसी के किसी अधिकारी का वहां रहना जरूरी है, क्योंकि गवर्निंग बॉडी आप समझ रहे, बाहर से सेंटर से कोई आएगा या वहां का जो स्थानीय कोई कार्यालय हो वहां से कोई आए, तो वो मैकेनिज्म मुझे थोड़ा सा वो मुश्किल एक लग रहा है उसमें फिजिकल। राहुल जी नेक्स्ट मीटिंग पे इस पे थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि इतने सज्जन लोग हैं, मैं तो सीखता ही हूँ हमेशा, आप शेयर कर सकते हैं अभी। तो नहीं मैं सीखना चाहती नहीं, मेरे को मुश्किल आई थी एक बार, तो आज चूंकि इतना बड़ा मंच बनाया शिवानंद जी ने, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप जैसे अधिकारी भी बैठे हुए हैं जिनके पास हम अपील्स करते हैं, जिनके हम सामने पेश होकर आपसे आप तो न्याय मांगते हैं, और आप तो आप न्याय ही दे रहे हैं। तो मान लीजिए ऐसी समस्या कभी आ भी जाती है और जो हमने मंच पे ले आए हैं, तो नेक्स्ट टाइम इसमें आप ये तो शेयर करिए कि आपने आखिर उसमें किया क्या है आपने, कोई सफल। सर मुझे रिफ्यूज कर दिया गया ना जी। हुआ क्या था, जीएनडीयू ने एक बीकॉम डिग्री को बिना वजह से ही कह दिया कि दिस इज इलीगल। हमने गलती से डिग्री बना देनी शुरू कर दी 10 साल से। कभी आप ना ये ना गूगल पे करिएगा सर्च पर वो वाली के नाम पे ये केस निकलेगा। मैंने हाई कोर्ट में इन पर्सन मैंने एडिट कर दी कि ये इन्होंने गलत किया कि ये कोर्स चल रहा है, और दिसंबर के महीने में आप कह रहे हैं कि आप लोग बच्चे बैठे हुए ऑल पंजाब में जीएनडीयू के एफिलिएटेड कॉलेजेस में, उनकी डिग्री रिकॉग्नाइज ही नहीं है। बीकॉम प्रोफेशनल रिकॉग्नाइज डिग्री, दिस वाज बिग बड़ा भयंकर बवंडर उठा था पंजाब में, मैंने हैंडल किया वो। तो मैंने यूजीसी को कहा कि भी आपने इस डिग्री को अलाउ कैसे किया, बड़ा वो हमने भूल गया, क्योंकि मुझे आज 1.5-2 साल तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में फंसे हुए हो गया, और 6-7 साल पुराना केस था। तो उसमें मैंने यूजीसी को कहा जी मुझे रिकॉर्ड इंस्पेक्ट करना है, तो यूजीसी ने मुझे वर्बली बता दिया जी बाली जी हमारा कोई अधिकारी जा नहीं सकता, अगर आपको रात इंस्पेक्टर करवा दें। उसका जो वीसी था उससे साथ मेरा क्या पंजाबी में कहते हैं बिल्कुल टकराव था। वो कहते जी मैंने तो घुसने नहीं देना। तो फिर वैसे कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए, तो उस बात को हम आगे बढ़ी नहीं वो बात। अगर आपने देखना हो तो कभी गूगल करिएगा, अच्छा ऑप्शन प्रबोध चंद्र बाली, ये अपना आपने अच्छा ऑप्शन दिया। जो हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड, तो वो आप यूजीसी के कार्यालय बुला करके आप फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। नहीं मैंने कहा था वो भी वो रिकॉर्ड जो था हम चाहते वहां पर चले आप, मैंने कहा आप चलिए जीएनडीयू में चले। हमारा कोई अधिकारी जा नहीं सकता तक पूरा, या हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी इसके ऊपर कोई वर्डिक्ट दिया नहीं है। हालांकि बड़ा विषय ऐसा है कि किसी वक्त किसी भी समय आ सकता है किसी और मेरे भाई के सामने। तो चूंकि आज बात हुई जैसे इनकी एक मेशराम जी की, तो मैं जिस समस्या लाया था प्रमोद वाली जी, इसमें इंटरेस्टिंगली एक बस फिजिकल वेरिफिकेशन जो मतलब ने कोई ऐसी जगह जो रूम का इंस्पेक्शन करना हो, तो वो डेफिनेटली वो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन जैसे रजिस्टर और तमाम रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स का फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल है। वो आप वहाँ जो भी संबंधित कार्यालय है उसके पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर इसको आगे बाद में डिस्कस कर लें नेक्स्ट टाइम। ये
बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम इसमें यहाँ पर एक आलोक कुमार सिंह जी हैं। आलोक कुमार सिंह जी इन्होंने 2 बार एक प्रश्न चैट बॉक्स में लिख करके भेजा है। ही इज ट्राइंग टू आस्क द सोशल ऑडिट ऑफ सीआईसी एज वेल एज एसआईसी शुड बी इनिशिएटेड। क्या कुछ है इनका प्रश्न है कि मतलब सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग का, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग का सामाजिक अंकेक्षण होना चाहिए, इनका ये कहना है। तो इस विषय में आप लोग थोड़ा सा प्रकाश डाल दें। ये 2 बार ये प्रश्न लिख चुके हैं। आलोक जी सुन पा रहे हैं क्या आप? आपने एक प्रश्न लिखा है 2 बार। मेरा नेटवर्क अनस्टेबल है आज, इसलिए मेरी स्वयं की आवाज बहुत बेहतर ढंग से आप लोगों के पास तक पहुंच नहीं पा रही होगी। लेकिन मुझे लगता है कि प्रो ट्रांसपेरेंसी चाहिए। मैं इसमें ये कहना चाह रहा था सर कि जिस तरीके से वो कमरे की साइज के लिए बात कर रहे थे, हम लोग जनरली प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए जब इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, लोग उसके एक्ट होते हैं, उस एक्ट में प्रोविजंस होता है, उसके लिए वो रिलेटेड ऑफिसर्स होते हैं, उनके पास उसकी शिकायत की जाती है। नर्सिंग होम एक्ट ऑफिसर्स कहा जाता है।